नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। लगातार आप पश्चिम बंगाल की खबरों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इसी बीच जिस तरीके से मालदा में एसआईआर प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को बंधक बनाया गया, बताया ये जा रहा है कि 8 घंटे तक उन सभी अधिकारियों को बंधक बनाया गया, परेशान किया गया और ऐसी बातें कही गई कि वहां पर जो 3 महिलाएं थी उस पूरी टीम में, उनको सुरक्षा का जो अभाव महसूस हुआ। इसके बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार को, साथ ही वहां के जो डीएम और एसपी हैं उन सबको फटकार लगाई है। और रात 2 बजे तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा ने भी इस पूरे मामले पर अपनी निगाह बनाए रखी और उन्होंने साफ तौर से ये स्पष्ट कर दिया कि जो भी अधिकारी अब पश्चिम बंगाल में किसी भी कहें कि प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, उन सब को ये साफ तौर से निर्देश दिया है कि वो केंद्र से अपनी सुरक्षा को निश्चित कराकर ही पश्चिम बंगाल में जाएं, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल की जो स्थिति जिस तरीके से भयानक होती जा रही है, या जिस तरीके से आम वोटरों को धमकाया जा रहा है, आम वोटरों के साथ में जो अधिकारी हैं, जिस तरीके से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में चल रही है, और ऐसे बीच में जिस तरीके से अधिकारियों को बंधक बनाया जा रहा है, तमाम जो बांग्लादेशी हैं वो लगातार वहाँ से भाग रहे हैं। कई सारे आरोप भी लग रहे हैं सरकार की तरफ से, जो कहें कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तरफ से जो सांसद हैं, महुआ मोहित्रा से लेके तमाम और जो पार्टी के सांसद हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से उनके जो अपने वोटर हैं, यानी टीएमसी के जो वोटर हैं, उन सबको जो है काटा जा रहा है, उनके नामों को काटा जा रहा है कि जिससे कि चुनाव में गड़बड़ी की जा सके। लेकिन एसआईआर में जो है, एसआईआर को लेकर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, वहाँ पर सुनवाई भी इसकी जारी हुई है, लेकिन ऐसी कोई भी वहाँ पर जो है गड़बड़ी से इनकार किया गया है। एसआईआर में जो कुछ भी जिस तरीके से किया जा रहा है उसमें किसी भी गड़बड़ी को पाया नहीं गया है। लेकिन ऐसे बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की स्थिति को भांपते हुए और जनता को आश्वस्त करते हुए मंच से संबोधित किया और उन्होंने साफ तौर से संदेश दिया कि इस बार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी को भरोसा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है, लेकिन इस भरोसे के बीच जो है कुछ आशंकाएं हैं। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में मालदा में कहें, और उसके पहले भी आप तमाम ऐसी जगहों पर, पश्चिम बंगाल की कई ऐसी जगहें हैं जहां पर हिंदुओं को मारा पीटा गया है, और जो है जिस तरीके से उनके साथ, उनको वोट करने से पहले उनको डराया धमकाया जाता है, उनके परिवारों को डराया धमकाया जाता है। कहा जाता है कि बेटियों और बहनों की सुरक्षा चाहते हैं तो टीएमसी को वोट करें। ऐसे तमाम नेता धमकाते हुए आपको वीडियो भी दिख जाएंगे। अलग अलग तरीके से वर्ड सेम नहीं हो सकता है, लेकिन यही कुछ ऐसा ही जो है शब्द होते हैं। डराने धमकाने की बात अगर मोटी देख लिया जाए तो डराने और धमकाने की बात होती है, और टीएमसी को वोट करने के लिए तमाम जो है उनके जो कहें कि वो समर्थक कहते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये टीएमसी के गुंडे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से स्पष्ट कर दिया है कि इस बार आप खुलकर मतदान कीजिए, आप अपनी स्वेच्छा से कीजिए और किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर टीएमसी के गुंडे किसी तरीके से आपको परेशान करते हैं तो चुनाव के बाद उन सभी का हिसाब किया जाएगा। तो पूरा बयान हम आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा रैली में, क्या कुछ उसके मोटे तौर पर उनकी क्या कुछ बातें रही हैं। एक मोटा मोटी हिसाब आपको हम बता देते हैं और उस पॉइंटर से क्या कुछ निकल रहा है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में वापसी हो सकती है। तो ऐसे में उम्मीद बनाए रखने के लिए जनता के बीच एक सुरक्षा का माहौल देना ज़रूरी है। जो वोट करने जा रहे हैं, जिनको मताधिकार का अधिकार प्राप्त है, उन सब के बीच में जो है
सुरक्षा का जो अभाव बना हुआ है, लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी शोभा यात्रा को रोका जा रहा है और कहें कि जो भी हिंदू किसी भी तरीके से वहां अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश जो है उनके बीच में एक नई ऊर्जा जो है भरेगा। आपको पूरा बयान बता देते हैं क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। यहां की निर्मम सरकार बंगाल की इस पावन माटी पर हर रोज लोकतंत्र को लहूलुहान कर रही है। ये निर्मम सरकार अपने आगे किसी संवैधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझती। आपने 2-3 दिन पहले ही देखा है, पूरे देश ने देखा है, देश के न्यायप्रिय नागरिक चौंक गए। कैसे मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। सोचिए ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए। तो साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है और जो मतदाता हैं उनके बीच में सुरक्षा की जो एक कमी महसूस हो रही थी, इससे एक नई ऊर्जा जो है उनके बीच में कहें कि उनके बीच में जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो संदेश है उनको एक तरीके से मजबूती के साथ में वोट करने का जो उनका अधिकार है वो किसी के डराने या धमकाने की वजह से उनका वोट नहीं बदलेगा। और साफ तौर से ये जो पूरा पश्चिम बंगाल का मामला है और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो बयान है इसको आप कैसे देख रहे हैं और इसका क्या कुछ असर जो है मतदाताओं पे पड़ेगा, पश्चिम बंगाल की जनता पर पड़ेगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।